हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.4 करेंगे, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम विविध कर d निकालेंगे। d बराबर होता है क्या है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac से इसको चेक करेंगे। तो जैसे कि विविध कर d बराबर होता है विविध कर, इसको d से प्रेजेंट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये होता है अगर इसकी वैल्यू मेरी पॉजिटिव आती है, यानी ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव आएगी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होएगी तो मूल का अस्तित्व होएगा। तो यहाँ लिख देंगे मूल का अस्तित्व है। अगर ये ज़ीरो होगा तो भी मूल का अस्तित्व होएगा। और अगर ये निगेटिव वैल्यू आती है, निगेटिव होएगी तो मूल का अस्तित्व नहीं होएगा। अगर मूल का अस्तित्व होएगा तो मूल निकालने के लिए एक हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, वास्तविक मूल बराबर होता था x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन 2a। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे और मूल निकाल देंगे। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अभी हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ये समीकरण जो दे रखा है ये 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। अब ये जो समीकरण है इसकी तुलना हम व्यापक समीकरण से करेंगे। तो लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर जो व्यापक समीकरण होता था वो होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम a b c की वैल्यू निकालेंगे, यानी x स्क्वायर का जो गुणांक होएगा वो a होगा। तो a बराबर आ जाएगा 2, b बराबर आ जाएगा माइनस का 3 जो कि x का गुणांक है, और c बराबर आ जाएगा 5। अब जब मेरा ए बी सी आ जाएगा तो हम चेक करेंगे विविध कर d इज इक्वल टू क्या है, वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ज़ीरो के बराबर है। तो जो विविध कर d बराबर होता था बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता था। तो बी स्क्वायर की वैल्यू है माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और जो c की वैल्यू दे रखी है वो है 5। सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस, अब ये हो जाएगा माइनस का 4 5 से 20, ये हो जाएगा 40। अब ये जो मेरी वैल्यू आएगी ये 40 में से 9 जाएगा तो माइनस का 31 आ गया। ये वैल्यू तो निगेटिव आ गई, ये वैल्यू निगेटिव आई है। अब मूल का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मूल का अस्तित्व नहीं है तो वास्तविक मूल हम नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ इसको लिख सकते हैं, चूंकि
बी स्क्वायर माइनस का 4ac ऋणात्मक है, अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। तो चलिए अपना सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो समीकरण 1 है, यानी ये इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 है, तो लिख देंगे समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर। तो यहाँ से मेरा जो व्यापक समीकरण होता था वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता था। तो यहाँ से मेरा जो a आ गया है वो है 3, b बराबर माइनस का 4√3 और c बराबर होता था 4। a b c की वैल्यू आ गई। अब हम इसको d बराबर चेक करेंगे, चूँकि d बराबर होता है b² माइनस का 4ac। तो यहाँ से मेरा b² आएगा माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू दे रखी है 3 और b की वैल्यू जो दे रखी है वो है c की वैल्यू है 4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 इंटू में 3 और माइनस से ये साइन प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है। और 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू होने के बाद आ जाएगा मेरा 4 3 12 4 48 आएगा, 48। अब 16 इंटू 3 यानी कि 48। तो 16 इंटू 3 यानी 48 और माइनस का 48, तो ये हो जाएगा 0। अगर हमने बताया था 0 आएगा तो इसके भी मूल का अस्तित्व होएगा, तो वास्तविक मूल हम इससे निकाल सकते हैं। तो मेरा d इज इक्वल टू जब 0 आ गया है तो वास्तविक मूल हम निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार दी गई द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं। मूल वास्तविक हैं तो हमने कहा था जब अगर मूल वास्तविक होंगे तो वास्तविक मूल का जो फार्मूला होता था वो होता था x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसी फॉर्मूले से हम मूल निकाल देंगे। तो यहाँ से लिख लेते हैं वास्तविक मूल बराबर, वास्तविक मूल होता था x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर माइनस का b दे रखा है हमको, यहाँ से माइनस से ये हो जाएगा प्लस 4√3 प्लस माइनस इसको b² माइनस 4ac अभी हमने यहाँ से सॉल्व किया है तो ये मेरा 0 आ गया था अपॉन में 2a। अब हम एक साइन पॉजिटिव लेके एक मूल निकाल देंगे और दूसरा निगेटिव लेके मूल निकाल देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पॉजिटिव चिन्ह के लिए, तो एक मूल मेरा आ जाएगा x बराबर 4√3 और
प्लस माइनस का तो होएगा ही नहीं क्योंकि ये 0 है, तो एक ही मोल आएगा यहाँ से 4√3/2। ए की वैल्यू दे रखी है इसमें 3, इनटू में 3, तो ये 4 से तो कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा 2√3/3। अब ये जो √3 है इससे इंटू कर देंगे, ऊपर नीचे जब √3 से इंटू हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा x बराबर 2, और ये √3 से √3 की इंटू होएगी तो ये हो जाएगा 3/3√3। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरी जो x बराबर वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 2/√3। एक ही मूल आएगा इसका, यही है।